अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे क्वेश्चंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आपने इसको शेयर भी करना है सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और नाजरीन, इसके साथ ही साथ जो है अगर आप चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो जो है एक बहुत एक्सपर्ट टीम के साथ जो है कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो है बहुत ही स्पेशल आपको एक्टिविटी आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पोर्टफोलियो जो है वो मेंटेन होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप जो है अकाउंट ओपनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप जो है दिए गए नंबर पे जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज जो है मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि अब हमारा कोर्स का फोर्थ बैच, जी हाँ, पीएसएमयू के जो कोर्सेज हैं जिसमें फंडामेंटल है, टेक्निकल है, और मुख्तलिफ कोर्सेज भी हैं जिसमें हेजिंग कोर्स है, पार्टलॉ कोर्स है, ये सारे कोर्सेज के जो है फोर्थ बैच जो है वो हमारा जो है स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम दिस जुलाई। तो जो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इस कोर्स में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक करवाएं, क्योंकि टाइम भी कम है और स्लॉट्स भी लिमिटेड हैं। तो जल्दी से जाएं और जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। इसके साथ साथ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से और जो है आपके सवालात होंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि अभी जो एकदम से अभी ये जो मार्केट का जो लास्ट वीक जो पूरा एक मोमेंटम रहा है, थोड़ा सा उसके हवाले से एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपका। जी हमने तो अपने शोज में ये पहले ही जो है बता दिया था। ये सब कुछ जो हो रहा है हम्म। ये पहले ही बता दिया था। अगर कोई हमारे शोज को फॉलो करता है और पहले शोज को देखता है तो उसमें मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि स्टॉक मार्केट जो है वो इस साल में 140 150,000 के लेवल्स तक जो है जाएगी। और जो है वही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है, अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अब तो तेज स्पीड के साथ मार्केट जो है उसी टारगेट की तरफ बढ़ रही है। और ये जो है जाहिर सी बात है, ये मैंने उस टाइम भी कहा था जब जंग हो रही थी। हम्म। पहले पाकिस्तान और इंडिया की और फिर उसके बाद ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी और लोग पैनिक में सेलिंग कर रहे थे और मार्केट नीचे जा रही थी। मैंने तब भी यही कहा था कि मार्केट जो है वो 140 प्लस 150,000 के लेवल के आसपास जाएगी। तो खैर जिन्होंने उस कॉल के ऊपर बाइंग की उनको बेनिफिट हुआ है। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। और इसी टाइप की जो टिप्स होती हैं वो हमारे ग्रुप्स के अंदर भी दी जाती हैं। और ये है कि इन टिप्स तक, इस एनालिसिस तक पहुंचना कैसे है, वो सीखने के लिए कोर्सेज हैं। फंडामेंटल का भी कोर्स है, टेक्निकल का भी कोर्स है, जिसको यूज़ करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा काफ़ी अर्न भी किया है उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो ये है। सही, बिल्कुल। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इनफैक्ट यही कल भी सोच रही थी कि जब हमने उस टाइम पे सेशंस किए थे और जिस वक्त जंगी हालत थी, और आप हमेशा ही कहते हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जिस वक्त मार्केट नीचे जा रही होती है, तो उस वक्त वो हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम चीज़ें लें। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अब देख रहे हैं कि तेज़ी आया है और जिस तरह से गेन हुआ है, और
तो उससे वही लग रहा है कि उस वक्त हमें सिर्फ बाइंग करनी चाहिए थी, और इस वक्त इतना अच्छा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस वक्त जो है हम उसको अवेल कर सकें। और खैर जिन्होंने हमारा सेशन पे अमल भी किया होगा तो बिल्कुल वो इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। अच्छा सर, कुछ न्यूज़ेस के हवाले से भी मैं ये बात करना चाहूंगी कि जैसे कि अभी ये टैरिफ के ऊपर बात हुई है कि ये बिजली के टैरिफ के ऊपर कमी की बातें चल रही हैं, तो ये इन जनरल तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई खास इम्पैक्ट आएगा, बट सेक्टर वाइज आप इसको कैसा देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। कि बिजली के जो टैरिफ हैं वो 3-4 साल के बाद जो है वो कम हुए हैं। हमेशा बढ़ते ही थे। तो वो बिजली के टैरिफ जो है वो कोई बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुए, थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन बिल्कुल। ये है कि एक रुपए 1-1.5 रुपए कम हुए हैं। लेकिन ये है कि अपनी जगह पे रहना भी एक बहुत बड़ा अ, वो होता है। अब ये है कि अपनी जगह से भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। तो इसका बेनिफिट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को होगा, स्टील सेक्टर को होगा, और सीमेंट सेक्टर को होगा। सही। ये कुछ सेक्टर्स है जिनको ज्यादा बेनिफिट होगा। सही। अच्छा सर, कल की मार्केट के हवाले से अगर मैं देखूं कि अचानक से लास्ट मूवमेंट पे जो है बैंक्स जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो गए, तो क्या वजह थी? कि हालांकि हम देख रहे हैं बैंक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लास्ट 3 डेज से भी हम देख रहे थे, कल अचानक से जो है बैंक एकदम से उन्होंने जो है लास्ट मूवमेंट पे जो है परफॉर्म किया। क्या वजह थी, क्या था, थोड़ा से ये भी बताइए। बैंक्स में ये है कि एक 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 बैंक ऐसा है जिसके अंदर कुछ स्पॉन्सर्स की भी बाइंग आई। उसके अलावा बाकी ये है कि जो बैंक्स हैं वो, जो बैंक सस्ते थे, वैल्यूएशन वगैरह में जो सस्ते बैंक्स थे, प्राइस टू बुक, अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से जो सस्ते बैंक थे, यानी कि जो अपनी आधी आधी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे थे और आधी से भी कुछ नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो उस उन बैंक्स ने परफॉर्मेंस दी है। जो कि हमारे सामने है, वो सस्ते थे और वो सामने थे, लेकिन लोग उनमें चांस नहीं ले रहे थे। हम्म। तो जिसमें जो है ये फैसल बैंक, और अस्करी बैंक और बीओपी, ये बैंक्स आ जाते हैं कुछ जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ अरसे में। अ, उसके अलावा आई थिंक एक दो और एग्जांपल्स हैं जो मेरे शायद माइंड से निकल रही हैं। तो ये है। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनसे मैं कहूँगी कि हमारा सेशन का लिमिटेड टाइम है, तो जल्दी जल्दी अपने जो है सवालात आप जो है सर से कर सकते हैं। अच्छा जी सुमेरा, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि बीको का जो आपने हमें टारगेट दिया था ग्रुप में, हमारे प्रीमियम ग्रुप में प्रीमियम मेंबर्स ने इसको काफ़ी अच्छे से अवेल किया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी उस पर वर्किंग करके हमें बताया और सबने बहुत अच्छा गेन किया। और सर, यूबीएल के हवाले से बताइएगा कि यूबीएल की इस वक्त क्या बाइंग बनती है, क्योंकि सारे लोगों के बहुत सारे प्रीमियम ग्रुप के भी सवालात हैं और वैसे पर्सनल मेरा भी क्वेश्चन है कि यूबीएल के बारे में आप क्या कहते हैं? यार ये आपके आपके जैसे लोग यूबीएल चला रहे हैं तो फिर अच्छा ही होगा, आपके जैसे लोग इंटरेस्टेड हैं और आप बाय कर रही है मेरे ख्याल से यूबीएल, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। सर, बाय नहीं यूबीएल, किया एक्चुअली, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि इसको करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि डेफिनेटली आप फंडामेंटल जो बताएंगे वो हम तो उस पे चलते हैं। जी, यूपीएल का केस ये है कि ये जो है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आपको डिप्स मिले ना तो तब इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। सर, इसका टारगेट क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या इसका टारगेट होगा? 350। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब, अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर। वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी जी सर, अच्छा सर, अपना मैं सवाल पूछना कीजिए, आपकी चाहता आवाज आ हूँ। रही है।
मैं पूछना चाहूंगा सर, ये गुदून टेक्सटाइल और नेटसोल के बारे में क्या आपका ख्याल है? क्योंकि टेक्निकली तो इन्होंने दोनों ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है? और सर दूसरा ये पूछना चाहूंगा कि जो सर्कुलर डेट का जो मामला जो नियर बाय फ्यूचर में जब भी ये मसला हल होता है, तो सर ये ओजीडीसी पीपीएल ये फंडामेंटली कितने स्ट्रांग होंगे? क्योंकि कुछ ब्रोकेज हाउसेस कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी इन्होंने अपनी कीमतें उस लेवल पे आ गई हुई हैं। जी, मेरे ख्याल से फंडामेंटली अगर देखें तो मे बी नेटसॉल जो है, आप नेटसॉल में सेलिंग शुरू कर सकते हैं। यानी कि 160 की रेंज, 160 तक, 155 से 160 और इस प्लस रेंज में सेलिंग शुरू कर देनी चाहिए नेटसॉल में। और बाकी गदून टेक्सटाइल, वो आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं मेरे ख्याल से इन लेवल्स के ऊपर भी। अ, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्सटाइल में भी मैंने गुल अहमद भी लेने को बोला था। खैर अब तो गुल अहमद काफ़ी परफॉर्म भी कर गया है। मैंने 20 से कोई 22 रुपए का था जब मैंने गुल अहमद लोगों को लेने को बोला था। तो मेरे ख्याल से गुल अहमद, हाँ बिल्कुल, आप जो है वो देख सकते हैं गदून और निशात मिल्स टेक्सटाइल में, अगर देखने हैं तो ये दोनों देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और सर जी जी, और ये सर्कुलर डेट का मैंने पूछना था, क्या ये ओजीडीसी पीपीएल ये अपनी वैल्यू पूरी कर चुके हैं या मजीद? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ पे होता है, तो ये इन्होंने ऑलरेडी अपनी वैल्यू उस लेवल पे आ चुके हैं वैल्यू वाइज। हाँ, देखिए ओजीडीसीएल पीपीएल का ये केस है कि उनके अंदर रेकोडिक की वैल्यू भी है। तो लोग रेकोडिक की वैल्यू की वजह से इसको जो है थोड़ी ज्यादा वैल्यू देते हैं मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से आप जो है वो पीपीएल को देख सकते हैं। और अगर सर्कुलर डेट की बात है तो सर्कुलर डेट में पीएसओ को बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा। तो पीएसओ को देख सकते हैं, 450 की टारगेट प्राइस है पीएसओ की। आप पीएसओ को देख सकते हैं। उसके अलावा एसएसजीसी भी अगर आपको डिप्स पे मिलता है, 40 तक पे मिलता है, तो एसएसजीसी भी देख सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद वासिफ, अपना सवाल करें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप लोगों की वीडियो से हम डेली सीख रहे हैं। तो सर से मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के नॉलेज की वजह से अब ना, मैंने अपने घर वालों को भी कहा कि आप जो सेविंग करते हैं वो आप कन्वर्ट कीजिए अपनी सेविंग को स्टॉक्स में। तो अब मेरी बेगम से मेरी बेट लगी है, उसके पास 2 मिलियन है। तो वो कह रही है ठीक है, 6 मंथ में अगर तुम मुझे 20% रिटर्न देते हो तो मैं फ्यूचर में भी इस काम में आऊंगी। तो सर से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपके पास 2 मिलियन होगा सर के पास, तो वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? लेट्स सपोज कि अभी टेक्नोलॉजी के कुछ सेक्टर शायद अभी नहीं चले, क्या टेक्नोलॉजी में जाएंगे, सीमेंट में जाएंगे? तो अब भाई का प्रीवियस सवाल सर्कुलर डेप्थ के हवाले से भी था, तो वही मेरा सेम कंसर्न है। तो 2 मिलियन होगा तो हम किस में जाएं अगर 6 मंथ का या 1 ईयर का टारगेट हो तो? हेलो। जी जी। जी जी जी। हेलो। हाँ, अगर 6 मंथ या 1 ईयर का टारगेट है तो आप सीमेंट लें। सीमेंट में आप पावर सीमेंट, फौजी फौजी सीमेंट, पावर सीमेंट। उसके अलावा आप उसके अलावा आप एटलस होंडा लें। ओके। और उसके अलावा जो है, अगर आपको
हाँ, मुगल मुगल स्टील आप देख सकते हैं, अगर आपको 70 इसी लेवल्स पे ही मिले, 70 या 70 तक पे मिले तो मुगल स्टील। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ी डिप के ऊपर मिलता है पीएसओ, यानी कि 375 या उससे नीचे लेवल्स पे, तो आप थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करें। मतलब आपको ये जो बाइंग करनी है 2 मिलियन की, आपने ये नहीं करनी कि आप एक दिन गए और एक दिन जाके जो है ना, क्योंकि देखें, इंसान इंसान जब कपड़ों की भी शॉपिंग करने जाता है, जूतों की भी शॉपिंग करने जाता है, तो इंसान थोड़ा सा मार्केट देखता है, 2-3 शॉप्स जाता है, 3-4 शॉप्स। ये नहीं होता कि एक ही शॉप में घुसे एक ही दिन और सब ले लिया। तो थोड़ा सा वेट करके बाइंग करें आप फौजी सीमेंट, पावर सीमेंट वगैरह तो आप मेरे ख्याल से ले सकते हैं इन्हीं लेवल्स के ऊपर। मुगल जो है वो 70 रुपीज तक के आसपास आपको मिले, 70-71 आप ले सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसे मैंने दूसरे स्टॉक बताया, एटलस होंडा भी आप ले सकते हैं करंट लेवल्स पे। लेकिन ये है कि पीएसओ वगैरह आपको थोड़े डिप के ऊपर मिले, अगर सर्कुलर डेट वाला व्यू पे है 375 तक की रेंज में या उससे थोड़ा नीचे, तो आप पीएसओ भी ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे अगले 1 साल में। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक एक चीज पूछनी थी कि आप क्या समझते कि आप सिस्टम ने अपनी करेक्शन, मतलब क्या कहते हैं, सिस्टम अभी रैली कर सकता है टेक्नोलॉजी में सिस्टम? जी बिल्कुल। आप सिस्टम्स वैसे चल गया है, थोड़ा परफॉर्म कर गया है, लेकिन ये है कि मैं तो सिस्टम्स लोगों को जब वो 102 104 रुपए का था तब भी मैंने रेकमेंड किया था। अब तो वो 118 का हो गया है। तो इसको इसको आप डिप पे बाय करें अगर आपको ये अगर जी आपको ये 110 के लेवल्स के आसपास मिलता है तो तब बाय करें सिस्टम। अच्छा सर, एविंश्योंस मेरे पास कोई 5,000 शेयर पड़े हुए हैं, थोड़े से ही हैं, तो वो क्यों नहीं चल रहा? उसका कोई इशू है या उसकी अर्निंग्स का मसला है क्या? नहीं नहीं, एवेंसियन करेगा परफॉर्म, ओके, और करेगा करंट परफॉर्म। लेवल ठीक है बाय करने के लिए मजीद? जी जी ठीक है, एवेंसियन के करंट लेवल भी ठीक है मजीद बाय कर। बहुत ठीक है, शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। वासिफ साहब। बिल्कुल। और सर जिस तरीके से जिस जो एग्जांपल्स देते हैं ना, वो वाकई बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि जब हम जंग के टाइम पे सर ने कहा था कि भाई इस वक्त पैनिक ना हो, इस वक्त आप खरीदें, तो ये था कि समझे सेल लगी हुई है। और इस वक्त भी ये कहा कि जब आप खरीदने जाते हैं तो वाकई हम जो है एक ओवरव्यू करते हैं पूरा मार्केट का, कि भाई कौन सी मार्केट है, कहाँ पे लेना है। उसी तरीके से सर स्टॉक में भी यही एग्जांपल देते हैं, और यही एग्जांपल सर अपने कोर्स में भी पढ़ाते हुए देते हैं, जो कि बहुत ही इजीली जो है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत मुश्किल टर्म्स को भी जो है, जो न्यू होते हैं उनके लिए भी बड़ी आसानी से होता है। तो ये मैं वाकई सर को अप्रिशिएट करूंगी कि इनके जो एक बताने और समझाने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है। इज अ गुड टीचर ऑल्सो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे जो है आतिफ साहब, जल्दी से अपना सवाल करो प्लीज। अपना सवाल थोड़ा सा जो है लिमिट करें ताकि औरों को भी मौका मिले। बाद में अगर टाइम हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी आतिफ साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ऑक्टोपस के बारे में पूछना था। कुछ सुनने में ऐसा आया है कि ऑक्टोपस का जो है ना, इस बार का जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, और 10% जो है ना बोनस शेयर भी ये लोग अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इसमें ऐसा लगता है कि अगेन ऑक्टोपस जो है 110 या 120 तक जा सकता है? जी अभी तो ऑक्टोपस का देखिए, ऑक्टोपस के जो फंडामेंटल है वो तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बाकी जो इधर उधर की बातें हैं उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कि ये हो सकता है और वो हो सकता है। लेकिन उसके फंडामेंटल इतने कोई स्ट्रांग नहीं है। ट्रेडिंग के लिए सही है, अगर आपको नीचे डिप्स के ऊपर मिलता है तो आप बाइंग करके आप 5-10% का गेन लेके आप एग्जिट कर जाएं। ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। सही, बहुत शुक्रिया आतिफ जी। जावेद साहब थैंक यू। अपना सवाल करें।
ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ अच्छा सर, मैं बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन करूंगा। ये जो ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं या 6 मंथली हैं या एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं ये तो कंपनीज खुद हायर करती हैं। तो आपके ख्याल में इनके जो शीट्स होती हैं क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ये क्या सारी रिलायबल होती हैं या कुछ में मैनिपुलेशन मालकान की तरफ से इंटरफेरेंस से पॉसिबल है? आपका क्या एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट्स आपने पिछले सालों में जज की होंगी? जी, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जो है वो हमेशा से यही सोचता हूँ, मेरा भी हमेशा से ही ये सोच रही है कि जो ऑडिट फर्म्स होती हैं, ऑडिट फर्म्स को जो पेमेंट है वो कहीं और से रिसीव होनी चाहिए। यानी कि उनको जिस जिस जगह से पेमेंट रिसीव हो रही होती है उसी की स्टेटमेंट्स को वो ऑडिट कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम तो मुझे भी समझ नहीं आता कि ऐसा सिस्टम क्यों है। जो है क्योंकि बेसिकली सिनारियो ये है कि जो ये अंग्रेज हैं, ये 2 नंबर लोग हैं। जो सही बात है, हम लोग जो है हम लोगों की बेसिकली थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस तरह की है, क्योंकि हमारी जो है ना वो गुलामी वाली एक सोच बना दी गई है। क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की थी बहुत सारे साल। तो हम जो है ना गोरों को बहुत ही कोई हाई फाई कौम समझते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि उनसे ज़्यादा बुरी कौम और उनसे ज़्यादा बुरे लोग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल हम अपने सामने देख रहे हैं। जो फ़लस्तीन में जो सब हो रहा है वो हमारे सामने है। इसकी एग्जांपल ये इन्हीं सब के कारनामे हैं जो हो रहा है। तो ये उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम है जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इस सिस्टम में तो बहुत बड़ा फॉल्ट है। आपने बहुत सही चीज़ ऑब्जर्व की। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट ही होती हैं। उसकी वजह ये है कि स्टेटमेंट्स जो है ना अगर एक्यूरेट नहीं होती ना तो वो इवेंचुअली वो चीज़ पकड़ी जाती है, क्योंकि चीज़ हाईलाइट हो जाती है। फिर जो है ना ऑडिटर चेंज करना पड़ता है। फिर जब नेक्स्ट ऑडिटर आता है तो ऑडिटर फिर उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो चीज़ें। और दूसरा ये कि देखें, एक कंपनी जो है वो एक टाइम तक ही असल बात को छुपा सकती है। अगर वो कंपनी एक टाइम पे जाके उसके हालात ख़राब हो जाएंगे किसी कंपनी के, तो फिर वो झूठ भी कितना बोलेगी। यानी कि आप एक हद तक ही झूठ बोल सकते हैं। एक टाइम पे जाके झूठ पकड़ा जाता है और एक टाइम पे जाके झूठ सामने आ जाता है, खुद ही आ जाता है, मजबूरन लेके आना पड़ता है। इसकी एग्जांपल हमारे सामने हैस्कॉल की है कि हैस्कॉल के साथ क्या हुआ। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक्यूरेट ही होती हैं मेजॉरिटी केसेस में। लेकिन ये सिस्टम चेंज हो सकता है, सिस्टम में फॉल्ट्स हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। मैं भी यही समझता हूँ कि जनरली वो ठीक होती हैं, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पर पॉसिबल है कि वो कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं आपके टेम्परेरी। सामने हैस्कॉल की एग्जांपल है। अगर आप स्टॉक मार्केट को पहले से फॉलो करते हैं, जी जी, पता नहीं मैं आपने स्पोल को बड़े मैं आ, स्पोल का इफेक्टिव ही रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है सही है। फिर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी इजाज साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपने कुछ देर पहले जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात हुई थी, एवीएन की बात हुई, सिस्टम की बात हुई। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी पहले भी मैंने पूछा था शायद दफा, नेट सोल का अब कुछ बढ़ना शुरू हुआ है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये ऊपर कितना तक जा सकता है? कुछ इसके कुछ फ्यूचर कुछ ब्राइट नजर आ रहे हैं अब, क्योंकि इसकी बाईबैक भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस सिलसिले में जरा कुछ बता दीजिए प्लीज। जी, अगर आपने एवेंसियन सिस्टम्स पे सुना है तो फिर मैंने नेटसॉल पे भी बोला था कि उसको आप सेल कर दें 160 की रेंज में। 160 की रेंज में, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो शायद नीचे आ गया कुछ थोड़ा सा 160 से। 159, 158 या 159 पे है ऑलरेडी। अच्छा, मैंने ये सुना था, बल्कि शायद मैंने भी देखा भी था कि इसकी जो मेन रेजिस्टेंस है वो 173 के पास है। तो क्या ये सही है?
देखिए, जो टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, ठीक है। तो इसके मजीद आगे 200 तक जाने के कोई चांसेस नहीं है वैसे? मेरे हिसाब से नहीं है। कि फंडामेंटली फंडामेंटली आप इसको कैसा देख रहे हैं? फंडामेंटली अच्छा है, अच्छा, अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है। लेकिन अगर आपको नीचे प्राइस पे मिलता है तब, इस प्राइस के ऊपर बाइंग रेकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। नहीं, मेरी बाइंग तो खैर इससे नीचे की हैगी। 135 138 की है मेरी बाइंग तो। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 160 प्लस पे। कर सकते हैं, मतलब कि अभी जी। कर लेनी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग, मजीद ऊपर जी, जाने का अभी अब वेट नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से आपको कर लेनी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये ऑयल सेक्टर पिछले दिन भी काफी नीचे रहा है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ थोड़ा सा चला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम राइट। तो ये अगले वीक में अच्छा परफॉर्म करेगा कुछ? जी बिल्कुल, सर्कुलर डेट से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगी तो, जो कि बहुत करीब है, तो बिल्कुल परफॉर्म करेगा। सर्कुलर डेट की न्यूज़ तो हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि आने वाली है, लेकिन वो आ ही नहीं रही। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपका रिफाइनरी सेक्टर की न्यूज़, उसकी जो क्या कहते हैं, आने वाली है, लेकिन वो भी आ नहीं रही है। नहीं, लेकिन तो ये इसको न्यूज़ अभी थोड़ी कुछ सी कह नहीं डिफरेंट इस सकते। तरह से है कि इसमें हम्म। सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हर चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है। रिफाइनरीज का तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ अभी हाँ, तक। इसके मेरे ख्याल से, हाँ, इसके तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स बाकी हैं। सिर्फ पेमेंट्स am I आनी है, right? बाकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुका है। गवर्नमेंट का और बैंक्स का आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब बैंक्स ने पेमेंट करनी है कंपनीज लेकिन को। जी, ऑयल सेक्टर इन सब चीजों को प्राइस नहीं किया ऑलरेडी? जी, कुछ हद तक किया है, कुछ हद तक रहता है। ओके, ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सही। अच्छा जी, अब टाइम हमारा कम है, बस मैं एक सवाल और लूंगी। जी हमाद नासिर, अपना सवाल कर लें और प्लीज जल्दी कीजिएगा। सर ये पीओएल किस रेट पे बाय करना चाहिए, और सेकेंडली इफर्ट आपको कब तक होल्ड करना चाहिए? जी, पीओएल जो है वो मेरे ख्याल से तो अ, इन लेवल्स पे तो मे बी बाइंग नहीं बनती पीओएल की। पीओएल अगर नीचे आए तो फिर आप बाइंग करें इसमें 575 या उससे नीचे। सही, बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब, अपना सवाल कर लें। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूंगा एक तो नेशनल बैंक के बारे में, और दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि सर ये जब बैंक्स इनको रिलीज करेंगे सर्कुलर डेट का मामला जब हल होगा, तो बैंक्स भी बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि जाहिर बात है ये भी तो इंटरेस्ट लेंगे गवर्नमेंट से, तो ये भी बेनिफिशियरी होंगे। जी जी, बैंक्स भी बेनिफिशियरी होंगे बिल्कुल। तो उससे इनकी भी प्राइसिंग होगी, बैंक्स की भी। देखिए, बैंक के लिए, हाँ, बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि बैंक्स को अपने अमाउंट्स प्लेस करने के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स मिल जाएगी। तो बिल्कुल बैंक्स के लिए पॉजिटिव होगा ये। और सर ये पूछना था कि जो डिविडेंड, ये जो ओजीडीसी वगैरह इनको जो पैसे मिलेंगे, तो ये किस तरह बेनिफिशियरी होंगे शेयर होल्डर्स के लिए? क्या ये हाईली डिविडेंड्स पेबल बन जाएंगे? नहीं जी, हाईली डिविडेंड पेएबल नहीं बनेंगे। पीएसओ जो है वो डिविडेंड अपना बढ़ा सकता है, और पीएसओ जो है एक एक वन टाइम बड़ा डिविडेंड भी दे सकता है। अच्छा। लेकिन बाकी जो है, बाकी सब बाकी सब जो है वो, क्योंकि ओजीडीसीएल, पीपीएल और ये बारी वगैरह जो है, ये जी जी। नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। नई नई डिस्कवरीज, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे से कैश ना होने की वजह से, क्योंकि इनको पेमेंट मिलती नहीं थी, तो पेमेंट ना होने की वजह से ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। तो ये डिविडेंड, ये एटलीस्ट कुछ कुछ सालों में तो, अगले कुछ सालों में तो डिविडेंड तो नॉर्मल ही रखेंगे, जैसा
जैसा डिविडेंड पे करते हैं नॉर्मल, वो वैसा ही नॉर्मल ही रखेंगे डिविडेंड। यानी कि अगर हम पीपीएल की बात करें तो वही 15 से 20 रुपए की रेंज तक में साल का डिविडेंड, और अगर हम ओजीडीएससीएल की बात करें तो वही 25 रुपए तक का एनुअल डिविडेंड ही का ही ट्रेंड रहेगा। लेकिन ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि नई डिस्कवरीज री इन्वेस्ट करेंगे। करेंगे। मारी जो है वो नए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, डेटा सेंटर बना रहा है, और जो है ना नॉर्थ वजीरिस्तान साइड के ऊपर नई गैस की डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहा है। तो वहां पे पैसा रिक्वायर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, तो उस पैसे को वहां इस्तेमाल करेंगे ये लोग मेजॉरिटी। ठीक है, तो सर इसका मतलब है अगर हम डिविडेंड के लिए जाएं तो फिर पीएसओ ज्यादा प्रेफरेबल है। जी, पीएसओ मेरे ख्याल से बेहतर है। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा सर, पीएसओ और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। हाँ अच्छा सर, जीजीएल के हवाले से बताते हैं कि सवाल भी आया है कि अभी हमने देखा कि जीजीएल ने परफॉर्म भी किया, आगे फर्दर क्या देख रहे हैं इसमें? जी, कर सकता है, फर्दर भी परफॉर्म कर सकता सही। अच्छा, हाँ, 5 मिनट्स हैं। राहिल राजपूत, जल्दी से अपना सवाल कर लें और शॉर्ट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम, जल्दी से सवाल करें प्लीज। मैडम वो हीरा टेक्सटाइल, एंग्रो होल्डिंग और यूनाइटेड इंश्योरेंस के बारे में बता दें। है। जी, जितना मुझे आइडिया है यूनाइटेड इंश्योरेंस अच्छा है। बाकी एंग्रो होल्डिंग्स आप 180 से नीचे अगर आपको मिले तो आप ले सकते हैं एंग्रो होल्डिंग्स। सर एंग्रो होल्डिंग में बाइंग हो रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। हाँ, एंग्रो आप ले सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। सर हीरा टेक्सटाइल के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे 3.90 रुपये पे, 3 रुपये 90 पैसे पे बाइंग है मेरी। जी, मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें हीरा टेक्सटाइल में। जी, ठीक है बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू। सर, पेल का बस ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम मार्केट और स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे। सर, पेल का बता दें कि पेल क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, और साथ में वेव्स ऐप का भी सवाल पूछा गया है कि उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा इन दो स्टॉक के बारे में बताएं। जी, पेल इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि पेल ने एक्सपोर्ट करना था यूएसए में, लेकिन पाकिस्तान और यूएसए की ट्रेड डील अभी चल रही है। और ट्रेड डील जो है वो पाकिस्तान और यूएसए की फाइनलाइज हो चुकी है और उसकी अनाउंसमेंट आने वाली है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास पेल है वो होल्ड कर ले, और किसी के पास अगर नहीं है तो पेल की इस टाइम पे बाइंग हो सकती है, क्योंकि यूएसए और उसकी ट्रेड डील तकरीबन फाइनलाइज हो गई है और वो अनाउंस होने वाली है। तो वो जब अनाउंस होगी तो होपफुली अच्छी डील ही आएगी सामने, और पेल जैसी कंपनी के लिए वो पॉजिटिव होगा। वेव्स ऐप भी बिल्कुल ये है कि वो करेगा परफॉर्म। सही। सही। अच्छा सर, अब जो है मंडे मार्केट के हवाले से बताएं कि क्या जो है मंडे को किस तरीके से मार्केट को देखना है, ये तेजी बरकरार रहेगी? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त सारे आइटम बहुत हाई हैं, तो मैं लोगों को ये भी देख रही होती हूँ कि उनको लग रहा होता है कि अच्छा, अब ये बढ़ने, मतलब अब बढ़ी हुई प्राइस पे वो बाय करना चाह रहे होते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, और साथ ही साथ आपके टॉपिक्स क्या होंगे ये भी बताएं। हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट है। जी, मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए ओवरऑल। तो सही। अगर डिप्स मिलते हैं तो वो देखें, वो अच्छी बात है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ मार्केट जो है वो 50,000 हो जाए। मेरी मेरी अगर कोई ख्वाहिश ले तो मैं तो चाहूंगा मार्केट 50,000 हो जाए, फिर मैं बाइंग बाइंग करूँ। लेकिन ये है कि मार्केट मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलती। तो मार्केट जो है वो बाय जब आप बाय करने जा रहे हैं तो तब मार्केट का नीचे आना अच्छी बात है, स्पेशली जब हालात अच्छे हैं। और जब आप सेल कर रहे हैं, जब आपने स्टॉक ले लिए और आपने सेल करना है, फिर मार्केट का ऊपर जाना अच्छी बात है। सही। तो ये है कि उसके अलावा बाकी अगर टॉपिक्स में देखें तो ये जाहिर सी बात है, आपके सवाल से मुझे अच्छा आइडिया आ गया है कि एक मेरी टॉपिक्स में से एक पाक इलेक्ट्रॉन होगी, बाकी एक और टॉपिक मैंने बताई है ऑलरेडी। मुगल है, फौजी सीमेंट है। तो ये तीन मेरी टॉपिक्स होंगी आज की।
सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशद आपका, और जो हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।